नहीं मिला है। फंड मिलते ही सारे काम को किया जाएगा और जो योजना पास भी है, जो स्वीकृत भी है, वो भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि जो पुराने ठेकेदार हैं उन लोग अभी काम में स्टार्टअप करेंगे। बाढ़ बरसात के कारण, चुनाव के कारण रुका हुआ था। अब बहुत तेज़ी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4-5 महीने में बहुत सारे रोड बन जाएंगे। अब फंड आते ही जो आपने जिस रोड के बारे में कहा वो भी काम हो जाएगा। सर एक और सवाल है, एक नया सड़क बन रही है हमारे गांव को जोड़ रही चैनपुर से, वो सड़क बन रहा है लेकिन वो सड़क पूरा बन नहीं रहा है सर। पूरे बिहार के साथ साथ औराई प्रखंड, औराई विधानसभा के अंतर्गत यानी मेरे 42 पंचायत में एक भी संपर्क पथ बिना पक्कीकरण का नहीं रहेगा। किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग गांव से कट के किसी चौर में 50-25 घर भी अगर हैं तो सरकार ने एक लीज नीति बनाया है। लीज नीति के तहत सड़क जमीन खरीद करके उन बास के जगहों पर रोड पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें से 66 रोड औराई और कटरा में चिन्हित करके डीपीआर बना के दे दिया गया है। बहुत जल्द 3-4 महीने के बाद उस पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लीज नीति के तहत सरकार जमीन खरीदेगी, खरीद के रोड बना के उन गरीबों के बीच देने जा रही है। सर एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं कि मतलब ये 1 साल या 5-6 महीना के अंदर? टेंटेटिव डेट इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि अगर फिर चौथा लहर आ गया कोरोना का तक कोई डेट बेकार हो जाएगा। इसीलिए समय अनुकूल रहेगा, सरकार के पास फंड की व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि सारा खर्च हम लोग कोरोना में जनता के जान बचाने में लगे हुए हम लोग हैं। तो विकास से पहले जान की आवश्यकता है, जान माल को सुरक्षित करना है। इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक और सवाल है सर आपसे, दाखिल खारिज से रिलेटिव। आपने एक नियम निकाले थे कि दाखिल खारिज जिस स्वयं के नाम से जमाबंदी रहेगा तो 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाएगा। जिनके नाम से जमाबंदी है वो व्यक्ति अगर रजिस्ट्री कराने जाता है, जमाबंदी कायमधारी से अगर खरीदता है तो रजिस्ट्री ऑफिस से ही ऑनलाइन वो चला आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जागरूकता नहीं है, नहीं भर पाते हैं, लोग दलाल नहीं भरने देता है। तो मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से, जिनका जमाबंदी अगर आपके नाम पर जमाबंदी है, रसीद कटता है, तो अगर हम आपसे खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक सुबो मोटो के तहत वहीं से फॉर्म भराएगा और वो डायरेक्ट सीओ के आईडी पर आएगा, सीओ से कर्मचारी के यहाँ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको दाखिल खारिज करके मिलेगा। लेकिन कुछ शिकायतें, आपका जो कहने का पूछने का मतलब है, जिसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में कर्मचारियों की कमी है। मात्र 8500 कर्मचारी की जगह पर मात्र 1700 कर्मचारी हैं। लेकिन बहुत जल्द 4000 से ऊपर कर्मचारी मेरे पास अब महीना 15 दिन के अंदर आ जाएंगे। 1-1.5-2 महीना के बाद सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा, शिकायत समाप्त हो जाएगा। सर ऑनलाइन करने के बाद भी दाखिल खारिज प्रोसेस में ही रह जाता है, फाइनल नहीं होता। कोई प्रोसेस में नहीं रहेगा। जो चोरी, बेईमानी, लूट की तरह बात जो लोग कर्मचारी के साथ अटॉर्नी करते हैं, क्योंकि कर्मचारी की कमी है, एक कर्मचारी के पास 5, 7, 10 साल का है, अटॉर्नी के कारण विभाग बदनाम हो रहा है। उस अटॉर्नी का भी सफाया होने जा रहा है। 4400 कर्मचारी हमारे नए आ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने मुजफ्फरपुर या पूरे बिहार में कैंप लगवा के सबका दाखिल खारिज करवाऊंगा। सर एक सवाल है, अगर एक सेकंड सर, एक सवाल, आप जमीन देने का काम किए गरीबों के हक में, बहुत बड़ी सरकार का ये बहुत बड़ा प्लान है सर, तो वो कैसे गरीब को मिल सकता है? मतलब मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुयोग्य श्रेणी सरकार का जो नियम है, अभियान बसेरा के तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वैसे गरीबों को चिन्हित करके मैं जमीन 3 से 5 डिसमिल देने का काम करूंगा जहां मेरा सरकारी जमीन है। अगर जिनके पास सरकारी जमीन अगल बगल नहीं है तो किसान से जमीन खरीद के देने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ जमींदारों का जमीन पे घर बन चुका है, उस जमीन मालिक को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, उस गरीब का पर्चा भी नहीं मिल रहा है, तो उस किसानों को भी मैं उस जमीन का मुआवजा देकर उनको पर्चा दूंगा, जिससे कि मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा और उनको सरकारी आवास का योजना भी मिलना शुरू हो जाएगा। सर एक और सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसे लीजिए, पहले कौन पूछेगा? सर एक सवाल और है, जो बहुत सारे लोग जिनका जमाबंदी फुटका हुआ नहीं, मतलब अलग नहीं हुआ है, तो ये बताइए कि अगर वो जमाबंदी नहीं फुटकाते हैं तो क्या नाम जो नया खतियान बनेगा? अगर परिवार के सहमति से जमाबंदी आप नहीं फुटकाते हैं तो आपके दादा परदादा के नाम पर ही प्रॉपर्टी रह जाएगा, आप जिंदगी भर परेशान रह जाइएगा। मेरा आग्रह है कि आप लोग सहमति बना के उसको फुटका लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, आने वाला नौजवान पीढ़ी उसके नाम पर खतियान बनाइए और आगे का 2 पुश्त आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। अगर किसी कारण से आप नहीं बंटवारा करते हैं तो एक पटदार बदमाशी करता है। एक कानून लाने की बात मैंने दिल में सोचा है, मौखिक रूप में हमने मुख्यमंत्री से बात भी किया है कि जिस तरह से 2/3 बहुमत पर सरकार चलती है, 2/3 पर बंटवारा भी हो जाए। अगर 4 भाई हैं और 3 भाई अगर मान लिया, एक भाई नहीं मानता है तो एक भाई का हिस्सा गोटी लगा के छोड़ दिया जाएगा, 3 भाई का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा।
जमाबंदी कायम कराने के लिए करके क्या व्यवस्था है? बगैर पैसे का जमाबंदी कायम नहीं होता है, न दाखिल खारिज होता है। बहुत व्यवस्था है, आप इतना ना पूछना कि व्यवस्था तो सीओ के यहाँ है, व्यवस्था नहीं, तो तहसीलदार वो- के यहाँ है, व्यवस्था कोर्ट में है, व्यवस्था लोक अदालत में है, व्यवस्था रजिस्ट्री ऑफिस में है। आप लोग तो पहले मीडिया के लोग हैं, आप लोग एक पहले नंबर कि कोई भी बाइट लेने से पहले आप जमाबंदी पहले अपना फुटका के आइए, तब आप मीडिया के एक नंबर कर्मी हो सकते हैं। जमाबंदी इतना जल्दी फुटक नहीं रहा। जमाबंदी फुटकाने में अधिकारी बहुत विलम्ब करते हैं, अधिकारी नहीं आते हैं। आप दोनों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति जमाबंदी अपने परिवार का शेड्यूल के अनुसार एफिडेविट करके बना लेते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद मेरे पास आइए, आपका काम जल्द और फ्री में होगा। हाँ।